आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। नीचे प्रश्न में पहला समीकरण दिया हुआ है 4/3x + 2y = 8 और दूसरा जो समीकरण है वह है 2x + 3y = 12। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। यदि आप लोग इस प्रश्न को पूरी तरीके से समझना चाहते हो अच्छे से तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, और यदि आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद पहला जो समीकरण है उसको लिख दीजिए, यानी 4/3x + 2y = 8। इसके बाद इसको समीकरण 1 नहीं मान लेना है तुरंत, क्योंकि यहाँ पर कुछ सॉल्व करना है इसको। यहाँ पर देखिए क्या सॉल्व करेंगे। यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या है आपका बटा के रूप में, यहाँ भी कुछ नहीं है तो नीचे बटा के रूप में 1 है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भिन्न के जोड़ को हम लोग यहाँ पर लागू करेंगे। तो भिन्न के जोड़ को लागू करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले का हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या निकलता है मेरा, 3 निकलता है। तो 3 को 3 से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भागफल 1 आएगा। 1 से फिर 4 को गुना करेंगे तो 4 आएगा, यानी यहाँ पर एक साथ में है तो उसको भी लिख देना है। बीच में प्लस है तो प्लस। 1 से 3 को भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, यानी भागफल 3 आया। फिर 3 से 2 को गुना करेंगे तो 6 आएगा, साथ में y है तो उसको भी लिख देना है। उसके बाद = 8। 8 के नीचे कुछ नहीं तो बट्टा देकर हम 1 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए बराबर के इधर भी एक भिन्न है, बराबर के इधर भी एक भिन्न है, यानी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नियम लागू होता है, जिसे हिंदी में तिर्यक गुना कहते हैं, यानी तिरछा गुना। तो ये जो 1 है वह 4x + 6y से गुना होकर सीधा हो जाएगा 4x + 6y बराबर, ये 8 3 से गुना होकर 8 तिया 24। उसके बाद लिखेंगे 4x + 6y, ये 24 इधर आ जाएगा बराबर के, तो ये माइनस में 24 हो जाएगा बराबर 0। अब ये समीकरण 1 हो जाएगा। इसके अगले स्टेप में क्या करेंगे, समीकरण 1 को a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर यदि हम इससे तुलना करते हैं तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक a1, यहाँ भी x का गुणांक 4, यानी a1 के बराबर 4 निकल कर आया। इसी प्रकार b1 y का गुणांक है, यानी 6। इसी प्रकार c1, इसमें x और y कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर x y जिसमें कुछ भी नहीं है वह कौन है, -24। तो बराबर c1 का मान -24। इस प्रकार a1 b1 c1 निकल गया। अब हम लोग समीकरण 2 वाले पर ध्यान देंगे, यानी लिखेंगे 2x + 3y = 12। थोड़ा सा काम कर लेंगे यहाँ पर। 2x + 3y, 12 को इधर भेजेंगे तो ये प्लस से माइनस में 12 हो जाएगा बराबर 0। इसको समीकरण 2 मानना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 को a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर यदि हम इससे तुलना करते हैं तो यहाँ पर x का गुणांक a2, यहाँ पर x का गुणांक 2, यानी a2 के बराबर 2 निकल कर आया। इसी प्रकार b2 का क्या मान आएगा, y का जो गुणांक है तो वह क्या है 3। इसके बाद c2 बराबर संख्या वाला पद क्या है -12। इसके बाद हम लोग a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालने के बाद यहाँ प्रश्न में जो दिया हुआ है a1/a2 b1/b2 और c1/c2, इस अनुपात को हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं a1/a2 बराबर, a1 का मान कितना है 4, तो लिखेंगे 4, बटा है तो बटा दे देना है। a2 का मान 2 है तो लिखेंगे 2। क्या ये दोनों कटेगा, जी हाँ 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 2 आया। इसी प्रकार b1/b2 निकालना है। b1 का मान कितना है 6 है, तो यहाँ लिख देंगे 6, और बटा है तो बटा दे देना है। b2 का मान 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। ये भी कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। उसके बाद c1/c2
C2। C1 का मान -24 है, लिख देंगे -24 बटा C2 का मान क्या है -12, तो यहाँ लिख देंगे -12। ये और ये दोनों कटा, 12 से यह 2 बार में कटेगा तो हो जाएगा यहाँ पर 2। इन तीनों अनुपात को निकालने के बाद इसको एनालिसिस कीजिए कि यहाँ पर तीनों अनुपात क्या आपस में बराबर है। जी हाँ, तीनों का अनुपात यहाँ पर आपस में बराबर है। तो लिखेंगे कुछ पॉइंट, चूँकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और C1 बटा C2 के, तो यह जब बराबर है तो क्या हो जाएगी, रेखाएं जो होगी वह समपाती होगी। ठीक है, रेखाएं समपाती होगी, यानी एक रेखा इस प्रकार से यदि है पहले समीकरण का, तो दूसरी जो रेखा होगी दूसरे समीकरण का वो इसी रेखा के ऊपर में जाएगा, ना ही इधर ना ही उधर, सीधा इसी रेखा में। यानी यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे के टच में, एक दूसरे के साथ में है यदि समपाती है तो यह कहेंगे डायरेक्ट हम कि यह संगत है, यानी यहाँ पर साथ में रेखाएं हैं। तो वीडियो आपको यकीनन समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इसी तरह वीडियो को पाने के लिए।